आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अभी जो बता रहे थे, पिछले क्लास हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताए थे, आप लोग को एग्जाम्पल भी बनाए थे, बहुत अच्छा समझ में आया था, आप लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। अभी जो है उसी चैप्टर को इसके आगे जहाँ तक बताए थे उसके आगे हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले जो है विद्यार्थी को वैल्यू याद नहीं है, वैल्यू वाला क्वेश्चन मिलता है साइन इनवर्स। यहाँ मान लीजिए साइन इनवर्स √3/2 दे दिए। अब विद्यार्थी जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसके लिए दिक्कत है कि इसका वैल्यू याद नहीं है कि साइन कितना डिग्री का मान इतना है। तो यहाँ देखिए आप पढ़े हुए हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। जिनको याद है वो तो तुरंत बना लेंगे, जिनको याद नहीं उनको बनाने में दिक्कत होता है। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, आप लोग के लिए पहले वैल्यू याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लिखने के तरीका को बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो सामने हमने लाए हैं, देखिए साइन का यहाँ साइन 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है। आप देखें कि 0 से स्टार्ट होता है और वह 1 तक जाता है। तो बस याद करना है कि 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। देखिए इसको 2-4 बार अगर आप लिख लेते हैं, 2 से 4 बार अगर लिख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री का मान 0, देख लीजिए साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1 है। तो याद रखना है कि यह 0 डिग्री का साइन जो है, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। ऐसे करके अगर इसको याद कर लेते हैं तो कॉस में बिल्कुल उल्टा होगा। अगर कॉस के मान हम लिखेंगे तो कॉस में क्या होगा कि अंतिम से स्टार्ट करेंगे और शुरू के तरफ जाएंगे। देखोगे कि अंतिम वाला शुरू में, अंतिम वाला शुरू में, यह देखिए ये वाला उधर है, ये वाला उधर है। यहाँ सामने आपको लिखा हुआ है। तो ऐसे करके आपको टेबल यहाँ सामने लाए हैं। ट्रिगोनोमेट्री टेबल का जो है 10th क्लास में पढ़े होंगे, इसको ध्यान देना है। और ये tan के लिए तो जानते ही हैं, tan जो होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो देखिए tan थीटा के लिए साइन बाई कॉस यानी 0/1 करेंगे तो 0 आएगा। साइन बाई कॉस यानी इतना बटे इतना करेंगे तो 1/√3 आएगा। इतना बटे इतना करें तो सेम है, कट करके 1 आएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला साइन का मान है 1/√2 और इसका भी 1/√2, ऊपर नीचे सेम हुआ, कैंसिल होकर के 1 हमारा आ गया। तो tan जो है साइन बाई कॉस होता है। आप देखिए इतना बटे इतना कीजिए तो 1 आया। आप देखिए 60 में √3/2 है और कॉस का 1/2 है। अगर इतना बटे इतना करते हैं तो √3 आ गया। और 90 डिग्री का मान तो 1/0 का मान जानवे करते हैं, इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, शॉर्ट में ND लिख दिया गया है। तो आपको समझाने के लिए अभी हमने 10th में जो टेबल पढ़े थे उसको सामने लाए हैं। जिनको भी अगर याद नहीं है तो फिर से ऐसे लिख लिख करके आप याद कर जाइए।
जैसे भी बने स्टार्ट किए कि साइन जो होता है 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1/2 1/2 √3/2 1, ऐसा अगर 2-4 बार लिखते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अब जो है कि इससे रिलेटेड कुछ बात, इस टेबल से रिलेटेड कुछ बात बता रहे हैं। टेबल, अब देखिए टेबल याद हो जाए इसके लिए, ठीक है, याद हो जाए आपको, इसके लिए हमने कुछ प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1 डाले हैं। साइन इनवर्स 1/2। देखिए अब इसका मुख्य मान क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो देखिए आप वैल्यू अभी याद किए हैं, साइन इनवर्स लिख दिए। 1/2 जो है साइन कितना डिग्री का मान है, तो साइन 30 डिग्री का मान है। याद है आप लोग को साइन 30 का। देखिए इसको समझा जाता है लेकिन हम काट कर आपको समझाते हैं। साइन से इनवर्स काट दिए तो ये आ गया 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन 4 गो है वो रेडियन में है, तो आपको यह बात भी सिखाए हुए हैं हमने, आपको सिखाया गया था कि डिग्री को, पिछले क्लास में बताए थे, डिग्री को रेडियन में लाने के लिए π/180 से गुना कर देना है। अब देखिए इससे 6 बार में कट गया, π/6 से, ऑप्शन देख लीजिए, π/6 से यहाँ पर है, π/6 देख लीजिए, बी नंबर, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो गया, बी नंबर। तो आपको एक एक करके ऐसा ही जितना भी क्वेश्चन है 12th मैथमेटिक्स में, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का, 12th मैथ में ध्यान देना है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है सब ऐसे करके सीख जाइएगा आसानी से, आप रेगुलर मेहनत करते हैं तो। इसमें कहीं कोई कष्ट हो, न समझे हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें मात्र ए का वैल्यू निकालने के लिए दिए, अब इसमें हमने 2 का वैल्यू निकालने दिए हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2। तो देखिए tan इनवर्स 1 तो आप निकाल लीजिएगा, इसमें माइनस है तो माइनस के लिए हमने हमेशा कहें पहले फार्मूला का यूज कीजिए। देखिए दोनों का अलग अलग मान निकाल लेते हैं। यहाँ पहला है tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 जो है, देखिए tan इनवर्स 1, तो 1 का tan जो है कितना डिग्री का मान है, आप सभी जानते हैं tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ये जो है tan 45 डिग्री का मान, tan से इनवर्स काट दिए तो हमारा 45 डिग्री आया, यानी पहला का आंसर हमारा 45 डिग्री है। इसी को रेडियन में चेंज करेंगे तो हमारा π/4 आवेगा, क्योंकि अभी ये तुरंत सिखाए हैं कि डिग्री को रेडियन में लाने के लिए π/180 से गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ tan इनवर्स 1 का मान हमने निकाल लिए। अब हम आपको सिखा रहे हैं cos इनवर्स -1/2। तो देखिए माइनस के लिए अगर जो विद्यार्थी न जानते हैं तो उनको अभी हम फार्मूला याद करा देंगे, बशर्ते अभी लिख देते हैं। देखिए साइड में फार्मूला को कि cos इनवर्स -x के लिए क्या फार्मूला होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। देखिए पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। अब हम क्या किए कि cos इनवर्स डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर इसके रेंज के आधार पर एडजस्ट किया हुआ है। अगर मान लीजिए कि नहीं समझते तो इसके लिए फार्मूला को अलग से अभी समझाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। आपने फार्मूला में पढ़े पाई माइनस cos इनवर्स x, तो x के बदला में हमको 1/2 मिला हुआ है, तो 1/2 रख दिए। अब देखिए विद्यार्थियों पाई माइनस 1/2 जो है cos कितना डिग्री का मान है, तो आप जानते हैं कि 60 डिग्री का मान होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए पाई माइनस
60 डिग्री को रेडियन में हम π/3 कहते हैं। देखिए पाई माइनस π/3, अगर 60 डिग्री को π/3, और तोड़ने के लिए तो जानबे करते हैं कि डिग्री को रेडियन में लाने के लिए क्या किए हैं, अभी तुरंत समझाए हैं। अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 3 आवेगा। यहाँ 3 पाई माइनस पाई, 3 गो पाई में से 1 पाई घटा दीजिए तो 2 पाई बटा में 3, ये आ गया। अब देखिए हमारा जो ई टोटल का वैल्यू होगा वह कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आया टोटल एंगल जोड़ने पर एक आया π/4 और एक आया 2π/3, π/4 और प्लस 2π/3। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। देखिए एलसीएम दोनों का लीजिए तो 12, 4 से भागिए तो 3, तो 3 पाई हो गया, प्लस के चिन्ह 3 से भागिए तो 4 आएगा, 4 को 2 से गुना तो 8। अब देखिए 3 गो पाई और 8 गो पाई जोड़िए तो 3 गो पाई और 8 गो पाई कितना होगा, 11 गो पाई। अब बटा में कितना है, 12, 11 पाई बटे 12। आप देखिए इसमें 11 पाई बटे 12 आ गया, 11 पाई बटे 12। ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों को कितनों भी भारी क्वेश्चन हो, तोड़ने आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद भी हम और क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। लगातार आपको छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब तो समझ ही गए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन निकालने आ गया, इस टाइप का आपको क्वेश्चन निकालने आ गया। थोड़ा सा आप लोग से चर्चा करते हैं इस फार्मूला पर, माइनस वाला के लिए फार्मूला चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसे स्टेप 1 लिखवाए हुए हैं आपको, यहाँ दूसरा में हम माइनस वाला को ही डालते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला आप याद रखिएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये क्यों लिखवा रहे हैं कि जब आपको यहाँ माइनस में आ जाए, जब माइनस में ये मान आ जाए तो आपने उसका फार्मूला का यूज कीजिएगा। चलिए 1 नंबर हमारा ये हो गया। दूसरा नंबर जो है साइन के बाद जो है टैन का भी वही हाल होता है। टैन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस टैन इनवर्स एक्स, और इसके बाद साइन का उल्टा कौशिक होता है, साइन का उल्टा कौशिक। कौशिक इनवर्स अगर माइनस में आ गया तो उसका भी माइनस कौशिक इनवर्स एक्स होगा। लेकिन यही बात जान लीजिए, आपको यही जो है तीसरा टाइप में लिखते हैं, कॉस आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि इसका जो रेंज होता है ना वह 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक, आपको 0 से पाई तक होता है। एक्स के बदला में यहाँ कुछ भी हो, इसका जब आंसर आएगा तो 0 से पाई के बीच में ही रहेगा ना, तो 0 होगा, नहीं तो पाई, नहीं तो इसके बीच में। इसी के वजह से इसका मान माइनस में नहीं होता है, जबकि इसका मान -90 से लेकर के +90 तक होता है। तो इसका आंसर माइनस में भी संभव है, इसका तीनों का, इसका भी और इसका भी माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन इसमें संभव नहीं। इसके लिए पाई माइनस होता है, क्योंकि आपको 0 से लेकर के पाई तक इसका रेंज है। अभी इसको भी और डिटेल समझाएंगे, रेंज आपको 6 का समझाएंगे। आप ध्यान दीजिए, छोटा छोटा बात पर ध्यान देने से आप सीख जाइएगा। देखिए कॉस के बाद आपको कॉट का भी वही हाल है, कॉट इनवर्स कॉट, ठीक है, कॉट लिखने दीजिए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस
कॉट इनवर्स एक्स है। कॉस के उल्टा सेक, देखिए कॉस के उल्टा सेक का भी वही हाल है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखिए विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है आप देख रहे होंगे कि दो टाइप का फार्मूला क्यों लिखवाया है कि आपको एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा साइन इनवर्स -1/2 का मान। प्लस में रहता है तो डायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन माइनस में हो तो हमको इस फार्मूला की आवश्यकता है। मान लीजिए कि हमको tan इनवर्स -1 मिल जाता है, क्या करेंगे तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर इसी में हमको कॉस इनवर्स -1/2, जब माइनस में आवे तभी ये इस फार्मूला को, देखिए सब तरफ माइनस लगाए हैं, माइनस में आवे तभी ही इस फार्मूला का यूज करेंगे। प्लस वाला के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, अगर यही बात हमको प्लस में रहेगा साइन इनवर्स 1/2 तो सीधे हम देखेंगे 1/2 साइन कितना डिग्री का मान है। 1/2 जो है साइन कितना डिग्री का मान है तो 30 डिग्री का, डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें माइनस वाला में पहले माइनस के अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा रिजल्ट को, और तब जो है फार्मूला के रिजल्ट क्या है तो साइन इनवर्स -x, तो माइनस साइन इनवर्स, इसमें माइनस बाहर आ जाता है। तो इसी अगर यही बात माइनस में है तो पहले हमने माइनस को बाहर करेंगे और साइन इनवर्स 1/2 1/2, अब माइनस बाहर हो गया। अब 1/2 साइन कितना डिग्री का मान है तो 30 डिग्री का। तो ऐसे करके भी बहुत अच्छा से बना सकते हैं। आपको बतावे किए कि यहाँ जैसे सेक है, सेक इनवर्स आपको माइनस में आ जाए, सेक इनवर्स से माने कि -1/2 है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, माइनस है तो पहले माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और तब बनाएंगे। तो आप लोग को ये सब भी डिटेल एक एक करके बताते जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करते हैं तो आप इस बात को सीखिएगा, आपका बेस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये सब शुरू का बेसिक है जो 12th क्लास के लिए है। आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इस वैल्यू को हर हाल में याद कर लीजिए। आपको ये याद है जैसे tan 0 डिग्री का मान तो यहाँ 0 है, tan 30 डिग्री का मान तो 1/2 है। ऐसे करके आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल तक बनाने में कहीं कोई दिक्कत ना होगा। जैसे देख लीजिए सेक 0 डिग्री का मान तो 0 के सामने देखिए 1 है, सेक 30 डिग्री का मान तो 1/2 है, देखिए सेक 45 डिग्री का मान तो √2 है। ऐसे करके आपको सामने एक एक करके लाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट हम एक क्वेश्चन सोल्व किए हैं, देखिए यह प्लस में है तो बनाने में आसानी से बना लिए। देखिए ये tan वाला को देखिए, ये प्लस में है तो डायरेक्ट बना लिए। अब इसको देखिए माइनस में है तो माइनस के लिए हमने यह केवल फार्मूला का यूज किया है पहले कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स इतना लिखे हैं और तब इसको बनाया है। ये भी आप देखे हुए हैं। और आगे बढ़िए, अब देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन लाए हैं कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब देखिए इसके अलावा भी साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। थोड़ा सा होता है कि क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा सिंपल देना चाह रहे थे शुरू में, और ये सब क्वेश्चन जो है कि उतना ज़्यादा सिंपल आप लोग के लिए नहीं है, जो नए विद्यार्थी हैं जो ना समझ पा रहे हैं। तो उनके लिए हम एक पहले एग्जाम्पल बना देते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल सीख लीजिए और वीडियो लगातार आपको इस चैप्टर में डालते जाएंगे। अगर भारी क्वेश्चन दिक्कत होगा तो देखिए, अभी तुरंत सीखा है तो इसमें 2 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन पहले देखिए, tan इनवर्स √3 है, आप इसका मान निकालिए। तो कैसे निकालिएगा तो देख लीजिए, tan जो है √3 कै डिग्री का मान होता है, तो आप जानते हैं कि 60 डिग्री का मान होता है। tan से इनवर्स कट गया, 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री को रेडियन में π/3 कहते हैं। आपको समझ में दिक्कत है तो आप क्या कीजिए कि 60 डिग्री को रेडियन में लाने के लिए π/180 से गुना कीजिए। आप इस 60 से 3 बार में काटे दीजिएगा, π/3 आपका आ गया।
तो चलिए आपको जो है ये क्लियर हो गया, इसका मान पहला का। देखिए tan इनवर्स √3 का मान आपका क्लियर हो गया। अब आगे हम बता रहे हैं आप लोग को इसका मान सेक इनवर्स -2 का। देखिए सेक इनवर्स -2 है, माइनस वाला में अभी तुरंत बोले हैं कि फार्मूला लगाइएगा, आपने इसका फार्मूला के यूज कीजिए। फार्मूला देखिए सेक इनवर्स -x के लिए आप फार्मूला जानते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब देखिए पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो x का मान कितना है, x के जगह पर 2 है। पाई माइनस देखिए 2 जो है सेक कितना डिग्री का मान होता है, तो जानते हैं कि 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री को जानते हैं कि रेडियन में क्या लिखते हैं, तो पाई/3 लिखते हैं। आप ये भी जानते हैं दोनों का बटा में कुछ नहीं, एक कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, तो 3 पाई माइनस पाई, 3 गो पाई में से 1 गो पाई घटाइए। देखिए यहाँ देखिए 3 गो पाई है, उनमें से 1 गो पाई घटाइए तो 2 गो पाई बचेगा, बटा में 3 बचेगा। तो आप इसका भी मान जान गए। आप इसका भी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखिए आपको ये टोटल का मान निकालना है, ये टोटल का, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा। टोटल जो होगा वह पहला का जो मान निकाले वह पाई/3 है, और दूसरा का जो मान निकाले वह 2 पाई/3 है। अगर इसको ऐड करते हैं तो देखिए एलसीएम तो 3 ही आवेगा, पाई प्लस 2 पाई, यानी 2 गो पाई और 1 गो पाई जोड़िएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 3 पाई आपको आएगा कितना, था 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल कीजिएगा तो पाई आंसर आवेगा, पाई आंसर आवेगा। देखिए पाई कहाँ पर है, ए नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए। और बता रहे थे आप लोग को कि आपको भारी ना लगे, ये चलते अभी हम एक ही टाइप का बता रहे हैं, ठीक है। अभी ध्यान है कि ज़्यादा अगर टाइप बड़ा करते हैं तो समझ में आपको दिक्कत होगा, इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको भी देखिए, ये पिछले दिन क्लास में आपको बताया गया था। देखिए कॉट ऑफ tan इनवर्स ए जोड़ कॉट इनवर्स है, इसका मान क्या होगा। तो आप सबसे पहली बात कि फार्मूला जानते हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान पाई/2 होता है। पिछले क्लास में ही पढ़े थे, यह सूत्र, यह फार्मूला पढ़े हुए हैं, ठीक है, यह फार्मूला पढ़े हुए हैं। तो यहाँ देखिए अगर a लिखा हुआ है तो आप क्या होगा, हम यही पूछना चाहेंगे आप लोग से कि tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान पाई/2 होगा। देख लीजिए इतना का मान पाई/2 होगा। तो बताइए यहाँ कॉट है तो कॉट लिख दिए, और इतना के मान तो आप जानते ही हैं कि पाई/2 होगा। पाई/2 यानी पाई/2 के मतलब कॉट 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री का मान आप जानते हैं 0 होता है। 0 कै नंबर में है, तो ए नंबर ऑप्शन देख लीजिए। तो आपको पिछले क्लास में ई टाइप पढ़े हुए हैं, आपको समझ में दिक्कत नहीं हुआ होगा कि इतना का मान 90 डिग्री होता है। 90 मतलब पाई/2, पाई/2 न समझते तो 90 डिग्री लिख दिए। कॉट 90 का मान 0 होता है, 0 में टिक कर दिए। अगर आपको समझ में कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखिए यहाँ लिखा गया है साइन इनवर्स x,
का मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी परिसर क्या होगा, यानी रेंज। तो आप जानते हैं कि साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -90 से लेकर के +90 तक होता है। इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन क्लास अलग टाइप से चला देंगे, एक अगले क्लास में आप इंतज़ार कीजिएगा। और हर रोज़ तो एक वीडियो आप लोग के लिए डला रहा है। देखिए साइन का मान कभी भी यहाँ कुछ भी हो x के बदले में, x के बदले में कुछ भी हो, आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ कुछ भी वैल्यू रहे, आपका जब भी मान आएगा तो इतना से इतना के बीच आएगा। -90 से लेकर +90, 90 कहते हैं π/2 को, तो -90 से +90 हमारा कहाँ है क्लोज इंटरवल में, तो यह देखिए यहाँ दिया गया है क्लोज इंटरवल, यानी -90 भी होगा +90 होगा, बीच का टोटल होगा, यानी सी नंबर हमारा सही है। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल में है। तो इंटरवल का भी एक क्लास आपको सीखना पड़ेगा। ये सब बात आप 11वीं क्लास में सीखे होंगे, और नहीं सीखे हैं, छूटा हुआ है, उसी के लिए अभी हम क्या किए, बड़ा क्वेश्चन को साइड कर रहे हैं कि आपको समझ में दिक्कत नहीं हो। आप जो भी पढ़िए आपको समझ में आवे। और इसके बाद जो है मेरा विचार है कि अभी के लिए क्लास को स्टॉप कर दे रहे हैं। आपको देख लीजिए, बेसिक ज़्यादा नहीं बताए हैं, 3 टाइप बताए हैं, 3 टाइप का हमने लिखे हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो ध्यान देना है कि तीनों टाइप का फार्मूला ज़्यादा नहीं है, 10 फार्मूला के अंदर में ही है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा।